क्लॉज नंबर 4 है हमारा स्टैंडर्ड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कंट्रोल प्लान फॉर ऑल द पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय योर कंपनी। जितने भी पार्ट आप बना रहे हैं, जितने भी पार्ट्स, उन सब का आपके पास एक कंट्रोल प्लान होना चाहिए। जितने भी पार्ट्स आप बना रहे हैं, पहली रिक्वायरमेंट ये बोलती है स्टैंडर्ड मैनेजमेंट की। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या बोलती है, मेंशन बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान के अंदर आपका एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक प्रोसेस की होती हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंट्रोल प्लान के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट है कि जितने भी आपके पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हो उन सबका कंट्रोल प्लान होना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कंट्रोल प्लान के ऊपर आने चाहिए। अब जो मेजर गैप ऑब्जर्व्ड होते हैं स्टैंडर्ड मैनेजमेंट में वो क्या होते हैं कि ऑल प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट मेंशन इन कंट्रोल प्लान, कि कहीं बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जो प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेंशन नहीं होते। जैसे प्रोडक्ट के तो होते हैं कि ये डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन होनी चाहिए। अब प्रोसेस के क्या है, कितने टनेज पे मशीन चलनी चाहिए, कितना उसमें फ्लो होना चाहिए, ये सब चीज़ें कहीं कहीं पर छूट जाती हैं, गैप्स आ जाते हैं। तो ये हमें नहीं करने, हमें दोनों चीज़ें जो है वो इक्वली डालनी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है हमारी मेंशन फॉलोइंग ऑन कंट्रोल प्लान, क्वालिटी चेक फ्रीक्वेंसी एंड मेथड। क्वालिटी चेक फ्रीक्वेंसी कितने टाइम पे हमें चेक करना है और क्या मेथड है, किसके थ्रू हमें चेक करनी है, वर्नियर से करनी है, माइक्रोमीटर से करनी है, CMM से करनी है, UTM से करनी है, किससे करनी है, वो फ्रीक्वेंसी और मेथड दोनों चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। WI रेफरेंसेस, अगर आपने बोल दिया कि आप WI को आपने रेफ़र करना है तो कौन सी WI, मुझे क्या पता कौन सी WI के बारे में आप बात करें, उस WI का नंबर और नाम दोनों वहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है बाउंड्री सैंपल रेफरेंसेस वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर बाउंड्री सैंपल्स का आपको रेफरेंस देना है। फोर्थ है पोकायोका रेफरेंस इन कंट्रोल प्लान, अगर पोकायोका है आपका तो पोकायोका का रेफरेंस भी आपको कंट्रोल प्लान के अंदर देना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लान बनाते हो टाइम। जो इसमें गैप ऑब्जर्व होते हैं, गैप के ऑब्जर्व होते हैं पोकायोका लिमिट सैंपल रेफरेंस हम जनरली हम नहीं डालते हैं PCS के अंदर। क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये गैप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ये कंट्रोल प्लान का एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है PCS का, सॉरी। इसके अंदर क्या है, प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आपका ऊपर पार्ट नेम, पार्ट नंबर, असेंबली डिटेल सब कुछ दे रखा है, वेंडर मैनुअल, यहाँ सीरियल नंबर, प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस मशीन, कंट्रोल नंबर, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, इंस्पेक्शन मेथड क्या है, कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंट्रोल्स क्या है उसमें, सैम्पलिंग क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रिटिकल प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये वाला जो मेरा प्रोसेस है ये क्रिटिकल है। तो इस जो हमारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हमें मार्क करना होता है ताकि उसको हम स्पेशल फोकस दें और उस पर कुछ स्पेशल चेक्स लगाएं। ये हमारा PCS के अंदर मेंशन होना चाहिए। PCS कंट्रोल प्लान हर जगह पे आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या बोलती है, सेम प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड रिटेंशन। प्रोसीजर हमें चाहिए होता है, किसी भी चीज़ के लिए हमें प्रोसीजर चाहिए होता है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोसीजर चाहिए कि हमें डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कैसे करना और उसको रिटेंशन पीरियड, मतलब उसका एक रिटेंशन पीरियड होना चाहिए, वो सब उसमें डिफाइंड होना चाहिए कि कब तक हमें कौन सा डॉक्यूमेंट कितने टाइम में हम उसको रिटेन करना है। क्या बोल रहा है, डिफाइन क्लियरली अबाउट डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ मेकिंग, क्लियरली बता रहा है कि डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ मेकिंग, अ पर्सन चार्ज ऑफ मेकिंग, अ पर्सन चार्ज ऑफ ऑथोराइजिंग, मेकिंग पीरियड, टाइमिंग टू सबमिट टू कस्टमर, रिविजन रूल, रिटेंशन पीरियड। अब इसमें क्या क्या क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, कौन उसको बना रहा है, कौन उसको ऑथोराइज कर रहा है, उसका बनाने का पीरियड क्या है, लिमिट क्या है सबमिट करने की कस्टमर के पास, रिविजन डेट क्या है, रिटेंशन पीरियड क्या है, ये सब उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। अब इसमें गैप्स क्या ऑब्जर्व होते हैं वेंडर्स सप्लायर से, रिटेंशन पीरियड इज़ नॉट मेंशन इन प्रोसीजर। जो आपका रिटेंशन पीरियड है वो प्रोसीजर में जनरली मेंशन नहीं किया जाता है, ये गैप ऑब्जर्व होता है। तो ये ध्यान में रखें कि आपको इसको गैप को ऑब्जर्व नहीं होने देना है। अब सबसे पहले आता है आपका प्रिपेयर प्रोसीजर फॉर इंसर्टमेंट,
रिवीजन एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन स्टैंडर्ड या WIS, आपको प्रोसीजर जो है वो बनाना है। रिवीजन एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन स्टैंडर्ड WIS। एक्ट क्या है आपका? इंडिकेट ए इन स्टैंडर्ड ऑफ ए आइटम पर पार्ट। इंडिकेशन आपको देना है इस फॉर्म में, इन स्टैंडर्ड फॉर ए आइटम या पार्ट, मतलब आपको इंडिकेशन देना है इसमें। नेक्स्ट है आपका रिव्यू द स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी फीडबैक ECN, आपको रिव्यू करना है स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ WI एट द पॉइंट ऑफ यूज़, जो आपने WI बनाई है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर आपको उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट डिस्प्ले, ऑपरेटर मस्ट फॉलो द वर्क सीक्वेंस एज डिफाइंड इन WI, आपने बना दिया, प्रोसीजर बना दिया, रिव्यू कर लिया, इंडिकेशन उसको आइडेंटिफाई कर दिया, अवेलेबिलिटी देख लिया आपने लगाए। अब आपको ये इंश्योर करना है, आपको ये एडहेयर करना है कि जो आपने बना दिया है सिस्टम, क्या वो ऑपरेटर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको इंश्योर करना है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है आपकी, डिफाइन द सेम इंफॉर्मेशन इन ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज इंफॉर्मेशन इन कंट्रोल प्लान, MISP एंड WI। जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है इसको आपको हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर सेम इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना है। कंट्रोल प्लान के अंदर, MISP के अंदर और WI के अंदर सेम चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। अब गैप क्या आता है इसके अंदर? डिफरेंट प्रोसेस या प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन PCS एंड WI। PCS और WI के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, इनमें डिफरेंस पाया जाता है, तो वो आपको नहीं रखना है। मतलब PCS में कुछ और लिखा है, WI में कुछ और लिखा है, तो हमें दोनों को पैरेलली रखना है, ना कि अलग अलग रखना है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है, डू यू हैव सिस्टम टू कंट्रोल द रिविजन डिटेल्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अब हमें रिविजन नंबर कैसे देना है, क्या करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, किसके पास होना चाहिए, कौन बंदा ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ये इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, इसका भी एक प्रोसीजर होता है जो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे की मर्जी में कुछ भी आया और उसने उठा के उसको रिवाइज कर दिया या नंबर चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक ऑथोराइज्ड एजेंसी होती है आपकी, जो उसको कंट्रोल करता है, नंबर देता है, फॉर्मेटिंग करता है, कंप्लीट एजेंसी होती है इसकी। तो आपको इसको खुद से नहीं करना है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जिसको ऑथराइज किया गया है उसी को करना है। इसके अंदर गैप्स के ऑब्जर्व होते हैं। रिवीजन हिस्ट्री नॉट मेंटेन प्रॉपरली, रिवीजन हिस्ट्री जो है वो मेंटेन नहीं होती है। रिवीजन नॉट कैप्चर्ड इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर वो कैप्चर्ड नहीं होते हैं। भाई हिस्ट्री आपने बना ली, हिस्ट्री आप नहीं बनाते। जनरली हम लोग क्या करते हैं, नंबर चेंज कर दिया, बस ख़त्म हो गया वहीं पे कि नया रिवीजन दे दिया, बट आप उसकी हिस्ट्री नहीं बनाते हैं कि पिछला कब चेंज हुआ था और क्या चेंज किया था हमने, हमें याद नहीं रहता है। तो आपको उसकी एक रिवीजन हिस्ट्री बनानी है। रिवीजन नॉट कैप्चर्ड इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर वो कैप्चर्ड नहीं होता है कहीं पर भी, तो ये चीज़ आप गलती से भी ना करें, आपको ये सब चीज़ें रखनी है अपने पास में। तो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट बेसिकली हमारा होता है कि हम उसको स्टैंडर्ड को किस तरीके से मैनेज करके चल सके, जिससे आगे होने वाली मतलब किसी को कोई नया बंदा आए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि आपने स्टैंडर्ड में कुछ और लिख दिया और एक्चुअल लाइन में कुछ और फॉलो हो रहा है। आपने कंट्रोल प्लान उठाया, कंट्रोल प्लान में आपने कुछ अलग डायमेंशन लिख रखी है, लेकिन वहीं आपने PCS में कुछ और लिख रखी है, और जब आप नीचे लाइन के ऊपर, शॉप फ्लोर के ऊपर एक्चुअल जब आप ऑडिट करने जाते हो तो वहाँ पर कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों चीज़ें एक साथ अलाइन होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, जो आपका डॉक्यूमेंट्स का रिटेंशन पीरियड है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके वो अलाइन होने चाहिए, रिटेंशन पीरियड डिफाइन होना चाहिए प्रोसीजर के अंदर। देन आपका आता है कि प्रोसीजर, भाई डॉक्यूमेंट नंबर कैसे देना है, रिवीजन नंबर कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, वो आप अपनी मर्जी से ना करें, उसके लिए डिफाइंड प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपको करना होता है और ऑथोराइज्ड एजेंसी ही उसको करती है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान दें। That's all about standard management clause, and clause number 4 is finish share.